आप देख पा रहे हैं फाइनली हम 2 दिवसीय सह नियोजन मेला मुजफ्फरपुर आरडीएस कॉलेज में पहुंच चुके हैं और यहां से अंदर हम चलेंगे और वो कौन कौन सी कंपनी है जो हमारे युवा को रोजगार देने में सहयोग कर रही है। आइए हम अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। आप जैसे ही अंदर आते हैं तो एक हमारे गेट पर एक भैया मिलेंगे आपको जो फॉर्म देते हैं। यहाँ पे हम भैया से बात करेंगे कि ये फॉर्म यहाँ से कैसे लेना है। सर बताइए आपके पास किस किस का फॉर्म अवेलेबल है? अवेलेबल तो सर सारी कंपनी का फॉर्म का। भैया कहना है कि इनके पास वो सारी कंपनियों का फॉर्म अवेलेबल है जो यहाँ से जो युवा जो इच्छुक रखते हैं रोजगार पाने के लिए वो यहाँ आकर गेट पे विजिट करके यहाँ से फॉर्म ले करके वो कंपनी का विजिट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे माननीय जिला महोदय हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जो सह नियोजन सह मेला जो लगा हुआ है हमारे रामदयालु सिंह कॉलेज में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे डीएम साहब आए हैं। हमारे मुजफ्फरपुर के युवाओं को यह क्या संदेश देना चाहते हैं, हम सर से बात करेंगे। देखिए, मैं मुजफ्फरपुर के युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप में काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई है, आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और आज इस नियोजन मेला के अवसर पर काफ़ी बड़ी संख्या में नियोजक भी उपस्थित हैं और जो नियोजन चाहते हैं वैसे युवा भी उपस्थित हैं। आप सभी में बेहतर क्वालिटी है और आप जो इच्छित क्षेत्र में रोजगार चाहते हैं उसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त होकर के संतुष्ट होकर के जो नियोक्ता हैं उनके माध्यम से आप नियोजन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जीवन में बेहतर करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया हमारे मुजफ्फरपुर के युवा जो किसी भी फील्ड में जाने के लिए वो अगर वो जोश जुनून और लगन से अगर उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो वो जुनून से पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम नियोजन 2 दिवसीय सह नियोजन मेला मुजफ्फरपुर आरडीएस कॉलेज के ग्राउंड में आपको विजुअल दिखा रहे हैं। यहाँ पे वो मुजफ्फरपुर के तमाम युवा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपने लक और किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हम जानेंगे अंदर वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो हमारे युवा को रोज़गार दे रही है, हम जानेंगे भैया से। भैया आप रोजगार में मेला में आप जॉब के लिए आए हैं? जी। तो मतलब बिहार सरकार का जो सिस्टम रवैया है उस पर जो आप देख रहे हैं अभी जो रोजगार के स्थिति पर देख रहे हैं क्या स्थिति है रोजगार का, हम खासकर हमारे बिहार में जो सरकार जो दावा करती है उस पर खरा नहीं उतरती, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जाहिर सी बात है बिहार में जो स्थिति है ना, इंडस्ट्री है बिहार में, चूँकि जो रोजगार का मुख्य संसाधन है। अच्छा। कहीं ना कहीं आज बिहार में इंडस्ट्री होता तो एक बिहार वासियों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर मिलता। अच्छा। और बिहार प्रदेश से यहाँ के प्रवासी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, पलायन करते हैं। के कहा जाए तो मतलब हमारे बिहार के भाई साहब का कहना है कि हमारे बिहार के जो युवा हैं वो हमारे बिहार में ही अच्छे रोज़गार इनको मिले। सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जो है यहाँ पे अच्छा सा सुविधा करे, इंडस्ट्रियल अच्छा फैक्ट्री बैठाए जो हमारे बिहार को जो युवा है बिहार से बाहर नहीं जा पाए। यही इनका मांग है। और हम चलेंगे देखेंगे फिर आगे जो युवा जो अंदर से आ रहे हैं वो विजिट किए हैं कौन कौन सी कंपनी आई हुई है। भैया बताइएगा वो कौन कौन सी अंदर कंपनी आई हुई है? चलिए देखते हैं। है जैसे बोल रहे हैं कि कंपनी का यहाँ बहुत सारे फैकल्टी उपलब्ध है, जिसमें खाद कंपनी है और सी जावेस कंपनी, सबके यहाँ पे मेला का आयोजन किया गया है। तो जितना भी आपका भैया इसमें क्या लक्ष्य है, किस उम्मीद से आया है कि आपको लगता है कि हमको रोजगार मुहैया हो जाएगा यहाँ पे? जी, एक उम्मीद से आया है कि जो आयोजन यहाँ पे किया गया है वो कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट के लिए बेरोजगार के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए हम लोग आए हैं कि कहीं ना कहीं माने रोजगार का जो अवसर वो प्राप्त हो सके। अच्छा भैया सभी जानेंगे। क्या भैया आपका नाम क्या हुआ? प्रभात कुमार। आप भैया यहाँ पे 2 दिवसीय सह नियोजन मेला में आप आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद होगा कि अच्छा हमें जॉब यहाँ प्लेसमेंट दिया जाएगा यहाँ पे? सर हमें तो उम्मीद की थी कि जॉब अच्छे सेक्टर से है, सभी सेक्टर में जॉब है और बैंकिंग सेक्टर हो, कृषि क्षेत्र हो, अन्यथा सभी में जॉब है। लेकिन सर यहाँ पे जिस हिसाब से जॉब के लोकेशंस दिए गए हैं उस हिसाब से सर दिख नहीं रही है हमें। अच्छा। क्योंकि बाहर की कंपनी है, वेतनमान की कमी है, मतलब कुछ हिसाब से क्योंकि लोकल नहीं है बिहार में, कोई जॉब नहीं यहाँ पे, सब आउट ऑफ बिहार है। एक हमारे साथ भैया है यहाँ पे, इनसे हम बात करेंगे। ये अंदर विजिट करके आए हैं और ये कौन सी कंपनी में अप्लाई किए हैं, इनको लगता है कि हमें यहाँ जॉब मिल जाएगी। भैया बताइएगा आप कौन सी कंपनी में विजिट करने आए थे? इलेक्ट्रीशियन में आए थे। अच्छा, तो इलेक्ट्रीशियन में आए थे तो आपको क्या लग रहा है? कॉल आएगा तो ड्यूटी मिलेगा। और ड्यूटी मिल जाएगा, मतलब इनका कहना है कि हमें जॉब मिल जाएगी। और फिर हम जानेंगे बाकी लोगों से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम नियोजन सह मेला रामदयालु स्थित आरडीएस कॉलेज में जो है मेला लगा हुआ उसमें है और कंपनी का जो स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे हम हैं। और युवा में जैसा कि आप देख पा रहे हैं
चारों तरफ आप नचाइएगा। यहाँ के युवा में कितना जुनून है नौकरी के प्रति। आप यहाँ से हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो युवा को रोज़गार देने में सहमत सिद्ध हो पा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भैया बैठे हुए हैं जो रोज़गार मुहैया कराते हैं। यहाँ इंटरव्यू का जो प्रक्रिया चलता है यहाँ पे, जो युवा को रोज़गार देने का काम करते हैं, इनसे हम बात करेंगे वो ये कंपनी कौन सा कंपनी है और इनका क्राइटेरिया कंपनी में क्या है। जो यहाँ युवा आएंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया उनको फिलअप करना पड़ेगा, हम जानेंगे भैया से। हमारी कंपनी बालाजी बायोप्लांटिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जो समस्तीपुर बिहार की कंपनी है। हमारी कंपनी एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है, जो लड़के लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, जिसमें फील्ड में जा कर के किसानों से मिलना है, उन्हें कंपनी के उत्पाद के बारे में जानकारी देना है। बदले में कंपनी 8,500 रुपया सैलरी देती है, प्लस टीए डीए इंसेंटिव, रहने के लिए आवास। सिलेक्शन प्रोसेस बताइएगा। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका आफ्टर इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन कर दिया जाएगा। जैसा कि सर ने बताया, ये एग्रीकल्चर से संबंधित कंपनी है और यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। आइए फिर नेक्स्ट कंपनी का फिर हम विजिट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के युवा में कितना जुनून है, नौकरी के पाने के इच्छुक है हमारे मुजफ्फरपुर के युवा। और हमारे साथ सर हैं, इनसे हम बात करेंगे कौन से कंपनी है और क्या क्राइटेरिया है जो हमारे मुजफ्फरपुर के, खासतौर हमारे मुजफ्फरपुर के जो युवा जो यहाँ पे विजिट करने आते हैं तो क्या क्राइटेरिया का पालन करना पड़ेगा। सर से हम बात करेंगे। जी, पहले अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम कुमार राहुल हुआ और मैं रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए मैनेजिंग पार्टनर वर्क कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर रीजनल ऑफिस में। इस रोज़गार मेला में हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें हम बेरोज़गारों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, जिसमें तरह तरह के लोगों के क्वालिफ़िकेशन के लिए तरह तरह की वैकेंसीज़ है, जिसमें एडवाइज़र के लिए भी है, एक चैनल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी है, एक सेल्स मैनेजर के लिए है, एबीएम के लिए है। तो हर रैंक के लिए मतलब 15,000 से लेकर 50,000 तक के रोज़गार की रिक्वायरमेंट है, इसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं। तो सर हमारे व्यूअर को बताएंगे क्या इसका क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और माध्यम क्या है सिलेक्शन का। देखिए, अभी तो जो प्रक्रिया है, जो क्वालिफ़िकेशन है, वो 10th पास से लेकर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए है। और माध्यम ये है कि अभी हम उनका CV कलेक्ट कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट करेंगे, HR इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर हम उनको एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से देंगे। जो जिसमें सक्षम होंगे उसके लिए उनको हम मतलब जो एलिजिबिलिटी उनकी होगी उसके हिसाब से हम उनको प्रोफाइल अलॉट करेंगे। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया कि जो हमारे युवा जो नौकरी पाने के इच्छुक है, सर ने बताया क्या क्या क्राइटेरिया है। आपको रिज्यूम लेकर आना है और इंटरव्यू के माध्यम से आपको ये गुजरना होगा ये जॉब फेस करने के लिए। तो फिर हम जानेंगे वो नेक्स्ट कंपनियाँ आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि युवा में कितना जुनून है। एक हम नेक्स्ट स्टॉल पे आए हैं और कहा जाए तो नेक्स्ट कंपनी के पास हम जानेंगे सर से कौन से कंपनी का नाम क्या है और इसमें क्या क्राइटेरिया है, इस कंपनी में फिलअप करने के लिए क्या क्राइटेरिया, सर से हम बात करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। पहले तो सर आपको मेरे चैनल में आपको सर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सर शुभ नाम सर बताइएगा। शुक्रिया सर, मैं संजीव कुमार हूँ और हम GSDF से हैं और हमारे यहाँ सर कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए पहले सर आप बताइएगा आपके कौन सी कंपनियाँ हैं। GSDF से हैं सर। जी सर ने बताया इनके वो जो कंपनी है GSDF है, ये क्या करवाती है, मार्केटिंग का काम है या फाइनेंस का काम है। सर हमारे यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड हम काम करवाते हैं। जो लोग जानते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर बना रिपेयरिंग करना, उनको हम प्लेस करते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम 3 महीना का ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसको प्लेस करते हैं। जैसा कि सर ने बताया, तो इसका क्राइटेरिया सर क्या है और जो इससे जो इच्छुक उम्मीदवार है जो आना चाहते हैं आपके कंपनियां से जुड़ना चाहते हैं तो इसका क्राइटेरिया क्या है, जैसा कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बताइए। सर क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए और नॉर्मली 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को पहले ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद फिर हम उसको प्लेस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मुजफ्फरपुर के युवा में कितना हौसला है। आप देख सकते हैं यहाँ के भीड़ से देख सकते हैं कितना हौसला है, नौकरी पाने के लिए कितना उत्सुक है मुजफ्फरपुर के युवा। हम सर से बात करेंगे जो सर युवा को यहाँ नौकरी देने का काम कर रहे हैं। सर से बात करेंगे, सर वो कौन सी कंपनी आपके पास है और क्या क्राइटेरिया है, इसका क्या क्वालिफिकेशन है
सब बताइए। मेरा नाम निखिल गोयल है और हम लोग टाटा स्ट्राइब से हैं। टाटा स्ट्राइब एक टाटा फाउंडेशन का पार्ट है। इसमें हम लोग 3 प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक है BFSI बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस का है, और एक RAC टेक्नीशियन है, और एक ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन है। ये 3 अलग अलग डोमेन में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्जेज पैसा फीस नहीं लिया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है ऑनलाइन। उस असेसमेंट को आप देते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। जॉब के लिए कंपनीज आती हैं, हम लोग बाहर भेजते भी हैं। पटना है, मुजफ्फरपुर के अंदर में है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, अलग अलग जगह पे लोगों को जॉब उनकी पसंद के हिसाब से मिल सकता है। और अगर वो जॉब नहीं करना चाहते हैं तो AC रिपेयरिंग और फ्रिज रिपेयरिंग का काम सीखने के बाद, 2 व्हीलर 3 व्हीलर का काम सीखने के बाद वो खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, मतलब वर्कशॉप खोल सकते हैं। तो उनको एक मतलब सशक्तिकरण होता है। तो ये हमारा पूरा प्रकल्प है रतन टाटा की तरफ से जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि एक ये ट्रेनिंग का माध्यम है, सर यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के माध्यम से आपको जॉब मुहैया कराते हैं। और सर से हम जानेंगे, सर इसका क्वालिफिकेशन सर क्या है? हाँ, क्वालिफिकेशन जो बैंकिंग का हमारा कोर्स है उसके लिए उम्मीदवार कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना आवश्यक है। और अगर आप RAC टेक्नीशियन के लिए आप मतलब इनरोल करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना कम से कम ज़रूरी है। और 2 व्हीलर 3 व्हीलर ऑटो टेक्नीशियन के लिए भी 10वीं पास होना ज़रूरी है। तो आप अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना होता है, बस। आप देख सकते हैं हमारे लाइव कैमरा के माध्यम से। सर से हम बात करेंगे। सर, हमारे युवा जो यहाँ इतने अग्रेसिव है रोज़गार पाने के लिए, उनके लिए आप क्या सर कहना चाहते हैं और क्राइटेरिया क्या है आपके पास सर? हेलो, बेसिकली मैं HCL टेक्नोलॉजी से आया हूँ। यहाँ पे जो अभी फ्रेशर कैंडिडेट 12th में पास किए हैं 2021 और 22 में, उनको हम लोग 1 साल का ट्रेनिंग देते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब जो कोड IT का होता है वो देते हैं, और फिर 1 साल के बाद उनको जॉब दे देते हैं अपनी कंपनी में। जो हमारे पास डिमांड होती है, जैसे कि डेवलपर का डिमांड है तो उसमें, टेस्टिंग का है तो उसमें, डाटा वाइज इंजीनियर का है तो उसमें देते हैं। और साथ में हमारी कंपनी उनको हायर एजुकेशन भी कराती है। रेपुटेड यूनिवर्सिटी से हमारा कोलैबोरेशन है, जैसे कि IIM नागपुर, बिट्स पिलानी, MIT यूनिवर्सिटी। देखिए, इसमें कैंडिडेट्स 12th पास आउट 2021 और 22 में होना चाहिए। उनका PCM होना चाहिए सब्जेक्ट, और एग्रीगेट परसेंट 60% होना चाहिए, और मैथ्स में 40 नंबर से ज़्यादा कम से कम होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल है। उनका फर्स्ट हम लोग टेस्ट कराते हैं, फिर इंटरव्यू कराते हैं, और जो टेस्ट इंटरव्यू में पास होते हैं फिर उनको हम लोग ऑफर लेटर देते हैं। फिर उसका जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ एक भैया है और ये यहाँ पे नौकरी पाने के इच्छुक से आए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, क्या ललक है इनमें नौकरी पाने के, जुनून देख सकते हैं आप। भैया बताइएगा। जानकर बहुत खुशी हुई, हैप्पी हुई कि इतने कैंडिडेट जो एम्प्लाई करने के लिए यहाँ आए हैं। बट मेरी दरख्वास्त, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि लोगों की क्षमता देखकर, क्वालिटी देखकर, उनके क्या क्वालिटी है वैसी जॉब उनकी प्रोवाइड करनी चाहिए। वो उम्मीद लेकर आए हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी हम LIC लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉल पे है, और यहाँ के युवा में आप देख सकते हैं कितना जुनून है, नौकरी पाने के लिए कितना इच्छुक अग्रसर हैं युवा हमारे मुजफ्फरपुर के। हम जानेंगे इनसे क्या मतलब कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी आप इंटरव्यू दिए हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं दिए हैं, आगे अभी रिज्यूम जमा किए हैं, आगे होगा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, मुजफ्फरपुर के युवाओं बहुत रोजगार थे, इसके लिए सरकार की ओर से बहुत अच्छी पहल की गई है। अच्छी पहल देखा जाए तो सरकार की तरफ से अच्छी पहल की। जी, बहुत अच्छा। आपका सर शुभ नाम क्या हुआ सर? हाँ, मुकेश कुमार राय। सर का बताइएगा सर, जो हमारे युवा है जो यहाँ पे नौकरी पाने के लिए इच्छुक है, तो इनका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना होगा और क्वालिफिकेशन क्या है? हम LIC ऑफ इंडिया में एजेंट बनाते हैं और अनलिमिटेड इनकम है, कमीशन के रूप में स्टाइपन भी देते हैं, और आगे चल के फिर डेवलपमेंट अफसर, ऑफिस असिस्टेंट, वहाँ इनको 50% के लगभग सीट रिजर्व रहता है इनके। योग्यता क्या है सर इसका? मैट्रिक टू BA। सर ने बताया योग्यता से लेकर के क्राइटेरिया पूरा, जो आप यहाँ आते हैं तो विजिट करके आप सर के माध्यम से यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सर किस कंपनी से है और यहाँ पे युवा आते हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया और क्या सैलरी और न्यूनतम एज क्राइटेरिया क्या है, सर से हम बात करेंगे।
पहले तो आपके श्रोतागण को नमस्कार और आपका धन्यवाद जो आपने हमारी बात को पहुंचाया। शुभ नाम सर? मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं G4S के लिए हायर कर रहा हूं कैंडिडेट, और हमारी कंपनी जो है मिलेनियम स्किल सोर्स जो है वो G4S के लिए ही हायर करती है, उसका पार्टनर है। अभी जवानों की भर्ती चल रही है जिसका वेतन 8 घंटा 30 दिन काम करने के 14,000 रुपये मिनिमम सैलरी है, और PF की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, इंश्योरेंस है। कहने का मतलब ये है कि आप मिनिमम स्टार्टअप जो होता है 18 साल के बाद एक कैंडिडेट का, वो अपना जर्नी जो है इस सेक्टर से शुरू कर सकते हैं। फ्यूचर में आगे बढ़ने के उसको मौके भी मिलेंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और एजुकेशन जिस तरह उसके पास होगी उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको प्रमोशन के चांसेस भी मिलेंगे। ज़ीरो से शुरुआत हमेशा होती है और ये प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है। विश्व स्तरीय कंपनी है, विश्वसनीय है, 128 देशों में काम करती है और करियर स्कोप है इस कंपनी में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ जो युवा हैं जो जॉब लेने आए हैं, कितना इनमें उत्साह है, ये इनसे हम जानेंगे कितना उत्साह है और इंटरव्यू किस कंपनी में आप देने आए। पहले अपना नाम बताइएगा। सर, माई सेल्फ मिस्टर व्यंजन कुमार एंड आई एम फ्रॉम छोटा सुमरा मुजफ्फरपुर बिहार। राइट नाउ आई एम परसुइंग BBA फ्रॉम LS कॉलेज एंड मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ, और मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहता हूँ, पर इतना भीड़ है और करंटली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और हम इंटरव्यू देना चाह रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ होने के कारण किसी भी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं। और हमने रिज्यूमे 2 कंपनी में जमा किया है और कॉल आने वाला है, उसके बाद हम इंटरव्यू देंगे, उसके बाद सर देखेंगे क्या होता है। हम इनसे भी जानेंगे, बहुत ही उत्सुक है नौकरी पाने के लिए। Hello friend, this is Ahmed Raza and I am from Sumera. So you can see that here lots of person are present in the regard of job, and lots of Bachelor of Art students are also present. Lots of students are also present who has had their intermediate or also become, and you can see that we are facing the lots of crowded problem, and I wanna say that lots of big companies are here present here. You can see that there is a Tata company and present, and there is a Reliance company and a Cadec company, and lots of big companies are present here. So you can say that here we are also facing the lots of crowded problem, and we are seeing here that. Thank you. जैसा कि आपको हम नियोजन सह मेला मुजफ्फरपुर में जो लगा हुआ है उसका हम विजिट करवाएं आप सभी को, और वो सारी कंपनियों का हम आपको विजिट करवाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं वो कितने सारे कंपनियां यहाँ आई हुई है, और हमारे मुजफ्फरपुर के युवा जो है जो जॉब के लिए अग्रसर है वो यहाँ पर आए, और तरह तरह की कंपनियां यहाँ आकर के यहाँ इंटरव्यू दे करके अपना लक आजमा सकते हैं, और अच्छे जॉब पाने के लिए जो इच्छुक जो युवा है जो जॉब के लिए भटक रहे हैं वो आकर के यहाँ जॉब इंटरव्यू के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से नियोजन सह मेला रोजगार मेला का मैंने व्यू दिखाया है, और मैंने हर एक वो कंपनी का विजिट करवाया है। तो इसी तरह के रोजगार से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।